कि सोने बासुक के पेनरे के नागिनी तब बोली, पिया पिया बाजी बा बाजी बा। सोने बासुक के पेनरे नागिनी तब बोली, सुनायो जा अंतर घटके गांठी रे, जा अंतर घटके गांठी रे, बलम अवे मैं खोली, नागिनी बोली अपने पिया से, मेरे सजना मोए बतइयो ऐसी भावई आई है, मोरे पलवा मोए बतावे ऐसी मुसीबत आई है। जवाब दिया पिया ये अंतर्घट की बात है, सुख देना दे करके छीन लेना केवल परमपिता परमात्मा के अधीन है। ये तो केवल परमपिता परमात्मा ही जाने गर्भ में क्या है, बालक है या बच्चा है, बच्ची है, मैं नहीं पता। जवाब दिया सब इसी का तो डर है। अगर मेरे आंगन में बेटी का जन्म हुआ तो मुझे शादी करनी पड़ेगी हस्तिनापुर। नागिनी ने जवाब दिया पिया इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, अगर मेरे गर्भ से अगर बेटी का जन्म हुआ तो ध्यान देना आपकी इज्जत मिट्टी में मिलने नहीं दूंगी। अगर बेटी का जन्म हुआ तो मैं बेटी को मार के खुद अपनी आत्महत्या कर लूंगी, पर इज्जत मिट्टी में नहीं मिलने दूंगी। मेरे गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ पिया तुम्हारे पास में खुशियां आएंगी, इस महल में खुशियां आएंगी, तुम चिंता मत करो, तुम जाओ। कहते हैं धीरज धर्म और मित्र और नारी और आफत काल पर की ओचारी। धीरज धर्म मित्र और नारी मतलब विपत काल में जो स्त्री साथ दे वही तो अपनी स्त्री होती है, जो साथ दे गैर वही तो मित्र दोस्त होता है, जो दुख में साथ दे। ध्यान देना, दुख में जो साथ दे वही तो अपना होता है। खुशी में तो वो भी आ जाते हैं सनिल, कहते नहीं वो ताली बजाने वाले का बोल दो नहीं। हाँ खुशी होते ना घर में तो खुशी में तो बेवकुशी मनाना है, और दुख में जो साथ रहे, दुख में अपना दुख समझे वही तो अपना होता है। धीरज बंधा करके उस स्त्री ने भेज दिया। समय समय व्यतीत होता चला गया। एक समय की बात है, नागनी के प्रसव की पीड़ा सताई और इधर जब उत्तरा के
गर्भ था, उधर समय वो भी आ गया। इधर जैसे ही नागनी की गर्भ से प्रसव की पीड़ा सताई तो एक बच्ची का जन्म हुआ, एक लड़की का जन्म हुआ। और जैसे ही बच्ची को देखा है तो मां की ममता अंदर से जागृत हो गई। कहते हैं मां की ममता क्या होती है और बदल चलन लुगाई क्या जाने, और जिनके न गई हुए पाए बेमाई वो पीर पराई क्या जाने। है मां की ममता, मां विचार कर रही है इस बच्ची को मैं नहीं मार सकती हूं। सलाह देने वाली रानी की बांदी होती है, राजा का सलाह देने वाला मंत्री होता है। तो बांदी को पास में बुलाया, जवाब दिया बांदी मुझे एक सलाह दे दे। क्या? कि देख सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे, मेरी बच्ची भी बच जाए और मेरा काम भी हो जाए। जवाब दिया सुनो मेरे दिमाग में एक बात आ गई। क्या? अगर तुम इस बच्ची को नहीं मारना चाहती हो तो इस महल में तुम छुपा दो, मैं अभी जा रही महाराज से कह देंगे। महारानी का गर्भ खंडित हो गया। जवाब दिया वाह जी वाह, बहुत सुंदर तेने बताया, बहुत सुंदर उपाय बताया तेने, तो तू चली जा। आज जो बांधी चली है वहां से, वो तो बांधी चली वही रंग महल से, धोतिया दबते पांव सो जाए। ओ मरे को लचका पैर को लचका, लचका ले कमर वाला खाए। समझाए तुम्हें बुलाओ महारानी ने सोचल वे मुंह तैयार, तेरा करन को मौका नहीं, राज न सुन ले ध्यान लगा। और इतनी सुनिए जब राजा ने तुम नहीं चल रे भोसेदार, आवत दे जब मैया ने भज के मुख दौड़ रखाए, लेके लौटाया जो नीर को जल भर लाई नारे अंगा। और धीरे धीरे रनिया परम संजय पल महामार, बांदी पहुंची, महाराज को सारा हाल बताया। महाराज जैसे ही आए हैं नागनी के पास में बैठ गए, उस बच्ची को महल में छुपा दिया। महल में जैसे ही छुपाया है, स्त्रियों के अंदर पता नहीं बहुवान ने नेत्रों में नीर कहां से दे दिया। जब इच्छा है तई पट निकला, कपट के आंसू निकाले, रोने लगी और बोली पिया पिया गजब हो गया। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? जवाब दिया पिया मेरा गर्भ खंडित हो गया। गर्भ खंडित हो गया कैसे? जवाब दिया वो तो प्रभु ही जाने। बासुक सोचते रहे, सोचने के बाद में जवाब दिया खैर कोई बात नहीं, ये भी हाथ की बात नहीं है, ये भी हाथ की बात नहीं है। एक मन में विचार आया, खैर बासुक क्या, अर्जुन क्या सोचेगा? सोचेगा क्या, सौगंध दी है, वचन दिया था हमने, छल नहीं करेंगे, छल तो नहीं है ये, गर्भ खंडित हो गया तो हो गया। एक खत लिखा, जवाब दिया हस्तिनापुर के महाराज,
जहां तक हो सके वहां तक मुझे क्षमा कर देना, तुम्हारा साथ में निभा नहीं सके। खत भेज दिया अर्जुन के लिए। अर्जुन ने खत खोल के जैसे ही पढ़ा है, अर्जुन समझ गए बाजी बाबा सब तुमने मेरे साथ में छल किया है, समय आने पर मैं जरूर जवाब देंगे। बैठ इधर उत्तरा के गर्भ जो था, उत्तरा के गर्भ से एक बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ। बहुत सुंदर बालक, विद्वानों के द्वारा नामकरण संस्कार करवाया गया तो उस बालक का नाम रखा परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की। परीक्षित का इस प्रकार जन्म हुआ। इधर जो कन्या का जन्म हुआ महल में, तो नागिनी ने चुपके से विद्वानों को बुलाया, उस बच्ची का नामकरण संस्कार करवाया गया। उस लड़की का नाम रखा नवलदे। एक समय की बात है, परीक्षित जो थे थोड़े सियाने हुए, गुरु धन्वंतर के यहां आने जाने लगे, यानी को विद्या को ग्रहण करने लगे। गुरु धन्वंतर को गुरु बनाया, विद्या ग्रहण की है। इधर उत्तरा घर में रह रही, अपने पुत्र को देख रही है, देखभाल कर रही है। और इधर वो नागिनी जो रहे, जो लड़की को छुपाया था। परीक्षित महाराज विचार करो, अगर कोई निर्जीव चीज हो इस स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर रख दो तो वो रखी रहे। लड़की है, प्राण है, आत्मा है उस शरीर में। आज एक दिन की है तो कल 1 साल की होगी, 1 साल की है तो वो 20 साल की हो। कब तक भेद छुपो रहे? नहीं छुप रहे। धीरे धीरे जब बेटी सियानी हुई है, कितनी शादी की, एक समय की बात है, ये नवलदे जो लड़की रहे सियानी हो गई तो एक बार स्नान ध्यान किया। और स्नान ध्यान करने के बाद में ये अटे के ऊपर खड़ी हो गई, अपने केसों को सुखा रही थी। इधर बासुक ने कचेरी को बंद किया, महल की तरफ जैसे ही चले। कहते होनी को कौन टाल सकता है, जो होती है वो तो होनी उसी समय पर होती है। हुआ क्या, करी कचेरी बंद भूपने लई, महलन की सीध लगा। थाड़ी बिटिया 7 घंटा में रही थी अपने केस सुखा। जैसे ही लड़की की तरफ बासुक की नजर पहुंचे, तेरी बिटिया जब बासुक ने मन में परियो अधिक विचार। अरे किन कीजिए आई कहां से आई, ऐलानी किन कीजिए आई कहां से आई, घर की
बासुक खड़ा हुआ है रास्ते में, बहुत सुंदर लड़की है, बहुत सुंदर है, कहां से आई है, क्या करना है, वो विचार करना है। बोली सुंदर नारी बने हमारी, तमाम चिंता मिटे जैसे ही बेटी के बारे में गलत विचार किया, नीच को नहीं पता था ये हमारी पुत्री है। ध्यान रखना, ध्यान देना, चाहे अपनी बेटी हो चाहे पराई बेटी हो, चाहे अपनी बहन हो चाहे पराई बहन हो, जिस नजर से अपनी बहन को देखो उसी नजर से पराई बहन को देखो। ध्यान रखना, उस नीच ने गलत दृष्टि डाली, अंजाम क्या हुआ? ओ भैया भैया गलत सोचियो बिटिया के मन पापी पछतावे, ऐलान गलत सोचियो बिटिया के मन पापी पछतावे। पापी पछतावे, बहन बू राजा पछतावे, मरियो गलत सोचियो बिटिया के मन पापी पछतावे। इधर जैसे ही बेटी की तरफ नजर डाली, पाप हो गया, पाप लग गया, शरीर की तरफ देखा तो कोढ़ हो गया। ध्यान देना, सतयुग द्वापर त्रेता में मनसा पाप लगता था। समय कौन सा चल रहा था? तब द्वापर चल रहा था। उस द्वापर के बाद सतयुग द्वापर त्रेता में अगर किसी के बारे में तुमने गलत भी विचार किया तो समझो पाप लग गया। ध्यान देना, कोढ़ हो गया, शरीर के जैसे ही तन पर कोढ़ हुआ, मन में घबरा गया, बासुक ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? भाग करके अपनी पत्नी के पास में पहुंचा। परीक्षित महाराज इधर हुआ क्या? जैसे ही पत्नी के पास में पहुंचा, जवाब दिया, मुझे ये बता, अटे के ऊपर जो लड़की खड़ी है वो लड़की कौन है? जैसे ही रानी के कानों में आवाज बिटिया के बारे में पड़ी तो समझो तुषार सो पड़े, ऐसो प्रतीत हुआ। जवाब दिया, महाराज किस लड़की की बात कर रहे? इस महल में तो कोई लड़की है नहीं। जवाब दिया, अटे के ऊपर अभी भी खड़ी हुई है वो लड़की कौन है? तब तक नवलदे जो लड़की रहे ऊपर से नीचे आ गई। नीचे जैसे ही आई, जवाब दिया, ये लड़की कौन है? जब सामने आ गई, अब तुम कहां जाइए, कहां जाइए? बाजी बा। जवाब दिया, अब तो भेद खुलना ही है, कब तक भेद छुपो रहेगो? जवाब दिया, ये लड़की अपनी है। जवाब दिया, बाजी वाह, बाजी वाह, तेने मेरे साथ में बहुत गलत किया, छल किया है, तुझे पता नहीं है रानी। बासुक बोला,